करने वाला है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ यूक्रेन ने रूस के 136 तेल टैंकरों की जल समाधि बना दी, आज़ोव सागर से लेकर काला सागर तक रूस की आर्थिक लाइफलाइन ध्वस्त कर दी है, तो दूसरी तरफ पुतिन ने यूरोप में न्यूक्लियर खतरे का सायरन बजा दिया है। क्या समंदर से उठी ये चिंगारी पूरे यूरोप में परमाणु महाविनाश का कारण बनेगी? आइए अब आपको इस डिटेल्ड रिपोर्ट में दिखाता हूं। यूक्रेन का सबसे बड़ा सामरिक लक्ष्य रूसी कब्जे वाले क्रीमिया को अलग थलग करना है। यूक्रेन ने जिन तेल टैंकर पर हमले किए वो क्रीमिया और दक्षिणी मोर्चे पर तैनात रूसी सेना के लिए ईंधन और रसद ले जाते हैं और इस समुद्री सप्लाई लाइन के कटने से रूसी सेना को भारी नुकसान होगा। यूक्रेन शैडो फ्लीट को निशाना बनाकर रूस के तेल निर्यात को बाधित कर रहा है। शैडो फ्लीट से हो रही कमाई का इस्तेमाल रूस सीधे तौर पर युद्ध की फंडिंग में करता है, क्योंकि रूस के पास आज़ोव सागर में 3 बेहद अहम पोर्ट हैं, जिसमें रोस्टोव ऑन डॉन, आज़ोव, तागनरोग और येस्क हैं। रोस्टोव ऑन डॉन अनाज के निर्यात का सबसे अहम केंद्र है, जबकि तागनरोग औद्योगिक और व्यापारिक बंदरगाह है। येस्क का इस्तेमाल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए होता है। पुतिन के सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव ने एक इंटरव्यू में बताया कि रूस का न्यूक्लियर बेड़ा पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार है। रूसी नौसेना दुनिया के किसी भी समुद्री क्षेत्र में हर वक्त जंग लड़ने की स्थिति में है कि रूस के पास अब अपनी पूरी सीमा को एक साथ सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचे हैं। यूक्रेन के हमलों में S-400 और S-300 डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान हुआ है। रूस का ये कदम बताता है कि यूक्रेन की डीप स्ट्राइक रणनीति की बड़ी जीत है, क्योंकि रूस को मजबूरन अपनी फ्रंट लाइन या आर्कटिक सीमाओं से हवाई सुरक्षा कवच हटाकर आर्थिक केंद्रों पर लगाने पड़ रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूसी सेना के अंदर सुरक्षा संकट पैदा कर दिया है और रूस यूक्रेन जंग में अब एक नया और घातक मोड़ आ चुका है। यूक्रेन के लगातार हमलों का जवाब देते हुए मॉस्को ने अब काउंटर अटैक का मोर्चा खोल दिया है। रूस ने न सिर्फ यूक्रेन के हथियार गोदामों और ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट्स को निशाना बनाया है, बल्कि कीव समेत 10 प्रमुख शहरों में मिसाइल स्ट्राइक कर बड़ी तबाही मचाई। इसका बदला लेने के लिए रूस ने बीती रात 10 शहरों में मिसाइल स्ट्राइक की, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान लवीव में हुआ। कीव पर भी हमले किए गए, नीप्रो में स्कंदर दागी गई, क्रीवी रीह पर भी हमले हुए। इसके बाद सूमी खार्किव पर भी हमले हुए। इसी दौरान ज़ेपोरिजिया पर अटैक हुआ, लुहांस्क पर ड्रोन हमले हुए, डोनेट्स्क पर भी मिसाइल स्ट्राइक हुई और खेरसोन में भी हमले किए गए। यूक्रेन शैडो फ्लीट को निशाना बनाकर रूस के तेल निर्यात को बाधित कर रहा है। शैडो फ्लीट से हो रही कमाई का इस्तेमाल रूस सीधे तौर पर युद्ध की फंडिंग में करता है, क्योंकि रूस के पास आज़ोव सागर में 3 बेहद अहम पोर्ट हैं, जिसमें रोस्टोव ऑन डॉन, आज़ोव, तागनरोग और येस्क हैं। रोस्टोव ऑन डॉन अनाज के निर्यात का सबसे अहम केंद्र है, जबकि तागनरोग औद्योगिक और व्यापारिक बंदरगाह है। येस्क का इस्तेमाल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए होता है। पुतिन के सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव ने एक इंटरव्यू में बताया कि रूस का न्यूक्लियर बेड़ा पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार है। रूसी नौसेना दुनिया के किसी भी समुद्री क्षेत्र में हर वक्त जंग लड़ने की स्थिति में है। और पश्चिम एशिया की जंग अब समंदर में उतर आई। निशाने पर है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस चोक पॉइंट पर सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के बीच पहली बार एक तेल टैंकर पर हेल फायर मिसाइल से हमला किया गया। मकसद साफ है, ईरान की तेल सप्लाई और समुद्री कारोबार को तहस नहस कर देना। लेकिन ईरान ने भी साफ कह दिया है, अगर उसका तेल नहीं निकलेगा तो होर्मुज से किसी और का भी तेल नहीं गुजरेगा। यानी अब जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल लाइफलाइन पर कब्जे की है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने साफ कहा है कि आज हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा इसी बात में है कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी व्यवस्था कायम रहे। हम ना तो बातचीत से बच रहे हैं और ना ही युद्ध से डरते हैं, लेकिन ईरान को किसी समझौते से लाभ नहीं मिलता तो हमारे पास उसका पालन करने का कोई कारण नहीं है। और इस वक्त फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में क्या चल रहा है और अमेरिका ने यहाँ किस तरह नाकाबंदी की, अब ये समझिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट बना हुआ है और अब इस रास्ते पर अमेरिका और ईरान दोनों ने अपनी अपनी तरह से नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी है। खर्क द्वीप ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है, इसलिए अमेरिकी निगरानी का सबसे बड़ा फोकस भी अब यही इलाका बन गया है।
अमेरिका ईरान के खर्ग द्वीप को बिल्कुल आइसोलेट करके ईरान पर बड़ा दबाव डालना चाहता है। इसलिए 14 जुलाई से ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले हर जहाज की निगरानी शुरू कर दी गई है। अमेरिका की हरी झंडी के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है और इस नाकेबंदी का पहला एक्शन भी सामने आ गया है। अमेरिका की चेतावनी के बाद से 2 जहाज तो वापस लौट गए, लेकिन आगे बढ़ रहे MT बेल्मा नाम के तीसरे खाली टैंकर पर अमेरिकी विमान ने हेल फायर मिसाइल दागकर उसे खर्ग पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय कर दिया। अमेरिका ने इसे नाकाबंदी लागू होने के बाद की पहली सैन्य कार्रवाई बताया है। अमेरिका की इस नौसैनिक नाकाबंदी को दोबारा शुरू किए जाने के पहले ही दिन हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग का ट्रैफिक घटकर सीधे आधा रह गया है। वैश्विक शिप ट्रैकिंग कंपनी केपलर और समाचार एजेंसी रॉयटर्स के आधिकारिक आंकड़ों ने इसकी पुष्टि की है। नए आंकड़ों के मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 24 घंटे के भीतर 13 से घटकर केवल 7 रह गई है। सबसे बुरा असर GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 सदस्य देशों पर पड़ रहा है। ये देश हैं सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। तेल के दामों में उथल पुथल मचने से तेल व्यापार से जुड़ी ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पर भी बुरा असर हो रहा है। ये देश हैं अल्जीरिया, कांगो गणराज्य, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, UAE और वेनेजुएला। अब देखिए कैसे ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी करके उसका गला घोटने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी रणनीति का मकसद सिर्फ जहाज रोकना नहीं, बल्कि ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह रोक देना है। अगर तेल बाहर नहीं जाएगा तो सबसे बड़ा झटका ईरान की अर्थव्यवस्था को लगेगा। अगर नाकाबंदी लंबे समय तक जारी रहती है तो तेल निर्यात रुकने से भंडारण पर दबाव बढ़ता जाएगा। ईरान के तेल भंडार ओवरफ्लो होने लगेंगे, यानी तेल निकलेगा नहीं और टर्मिनलों पर जमा होता जाएगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यही स्थिति बनी रही तो असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। GCC और ओपेक देशों के तेल व्यापार, आपूर्ति और वैश्विक कीमतों पर भी इसका बहुत बुरा असर होगा। रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला